सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड में जानेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ। तो देखिए, पहले चौपाइयाँ देख लेते हैं। इसको आपको जूम क्लास में भी समझाया जा चुका है। इसके 2 काव्यांश को आपको समझाया जा चुका है और आगे के भी देख लीजिए और इनको दोबारा पुनरावृत्ति इनकी की जा रही है। नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनिको ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस भाव सम सो रिप मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तमारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अभिमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू ना सरिस कीन गुसाई। यही धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कहे भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही समत्र प्रार्थन, विदित सकल संसार। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। वो मेरा शत्रु ही है जो मेरे साथ शत्रु जैसा कार्य करता है। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुही तोड़ डाली, छोटे छोटे धनुष तोड़े, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। दूसरा भावार्थ है, लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून हंतोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतय न दोसु, मुनुविन काज करी कतरोसु। बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानो मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मह देवंदीनी। सहज भाव भुच्छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मातु पितः जन सोच बस, करस महीस किशोर। गर्वन के अर्वक दलन, परस मोर अति घोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। राजकुमार सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। अगला भावार्थ है, बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुन पुन मोय दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देख मर जाएं। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, सो कछु करो सहस रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बधय पाप अपकीर तिहारे, मारतहूँ पय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धन बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से कहा, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बतिया यानी कि छोटा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मुरझा जाए या मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशधारी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन सब पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है
और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहूंगा मैं। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु, काल कवल कवल होये छनमाही, कहो पुकार खोट मोहिनाही, तुम हटको जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोज तुम्हारा, हमारा लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपन करनी, बारन एक भांत भवरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कर कहाऊ, जन रिस रोक दुसय दुख सहऊ, वीर व्रती तुम छीर अछोबा, गारी देत न पावो शोभा, सूर समर करनी करहे कहना जना वहीं आप, विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथे प्रताप। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डींगे मारा करते हैं। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार सुधार धर्यो कर घोरा, अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बदजोगु, बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा, कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गने न साधु, खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरदोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, अय मैं खाणना ऊख में अजो न बूझ अबूझ। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये नहीं जानते कि श्री राम को भी ये जो हैं वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खाड़, रस की खाड़ नहीं जो कि मुंह में डालते ही गल जाएंगी। खेद है मुनि, अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगवर परस दिखाओ मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही, मिले न कबो सुभट रनगाड़े, दुज देवता धरई के वाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे, लखन उतर आयस सरे से, भृगवर कोप क्रसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से भी अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है।
वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा गया है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा जो थी वो हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। है ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे वचन उनके, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शील वचन करने से उनके क्रोध को शांत कर पाए। तो छात्रों, आज ये आपने जाना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ। और आज की कक्षा में बस इतना ही, और आगे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।